Hello friends and students, good morning, सुप्रभात, नमस्कार, जोहार, झारखंड. So my dear friends, today I will discuss about the topics exponent, functions under integrations of standard class 12, and also I will discuss trigonometry functions. तो my dear friends और and students, आज हम पूरे इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंट फंक्शंस और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, चाहे वो सिंपल इंटीग्रेशन हो चाहे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंट टाइप का जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होता है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो, चाहे वो बाय पार्ट्स मेथड हो. तो एक्सपोनेंट फंक्शंस एंड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का जहां जहां यूज होता है उसको सिंपल वे से आप लोग को माइंड में कैसे सेटअप करके रखना है, उसको सिंगल पार्ट में करते हुए आप लोग को बताएंगे कि कैसे माइंड में सेटअप करके रखना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है, और किस टाइप से जब सिंगल माइंड में सेटअप हो जाएगा तो आप लोग का जो कंबाइन करके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको एक बार जब देखते हैं कोई भी स्टूडेंट तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि हाउ टू फाइंड अबाउट दिस क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन हॉल. तो मेरा प्रयास हमेशा रहेगा माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स कि आप लोग को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीका से आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में जो आप अपना घर में बोलते हैं उसी भाषा से समझाने का और यहाँ से बना के दिखाने का मेरा हमेशा प्रयास रहेगा माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, जो आप अपने भाषा से, आप लोग अपने तरीका से उस चीज को 100% समझ सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन देने दीजिए, यदि सिंगल टर्म्स में उसको ब्रेकिंग करके इंटीग्रेशन आ गया सॉल्व करना तो एग्जाम हॉल में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. आई एम 100% श्योर ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन हॉल. तो सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक्सपोनेंट फंक्शंस का, कि एक्सपोनेंट फंक्शंस का डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन कैसे और कहां से होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स करके देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशंस ऑफ ex and dx what तो इक्वल टू ex plus c. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपोनेंट फंक्शंस का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट ही होता है. प्लस c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, ये जो आया कहां से आया, तो चलिए दिखाते हैं कि d बाय dx ex इक्वल टू ex. तो जब भी हम लोग एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट एक्सपोनेंट ही होता है. और आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स कि आप लोग 11th क्लास में याद कीजिए जो डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो ड्राइव करना सीखे थे, वहीं से ये डिफरेंशिएशन आया. और जिसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट लाएंगे तो थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इन स्टैंडर्ड क्लास 11 जो ऑलरेडी आप लोग
पढ़ चुके हैं। तो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है, और जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए उसी का जो इनवर्स होता है वही उसका रिजल्ट होता है। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन किया तो इसका रिजल्ट इनवर्स वाला जो आया तो उसी का इंटीग्रेशन का रिजल्ट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स कि किसी भी एक्सपोनेंट फंक्शंस को चाहे डिफरेंशिएट कीजिए या इंटीग्रेशन कीजिए वो एक्सपोनेंट ही होगा, ये अपना दिमाग में सेट कर लीजिए। अब नेगेटिव वाला भी लेके देखते हैं, नेगेटिव में क्या होगा, चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स एंड dx व्हाट। तो इसका क्या हो जाएगा, e माइनस एक्स और माइनस 1 प्लस सी। आप लोग को देखने के बाद आश्चर्य होगा कि माइनस 1 कहां से आ गया। तो जब भी माइनस रहेगा तो x का कोफिशिएंट यहाँ जो भी रहेगा इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस ई माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका रिजल्ट होगा। और जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तब उसका क्या होता है, यहीं से आया, देखिए डी बाई डी एक्स ई माइनस एक्स इजकल टू ई माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस ई माइनस एक्स, ये हो डिफरेंशिएट का। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट में लिखते हैं माइनस को, और हम लोग इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है एक्स का वो इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट में लिखते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स। एंड क्वेश्चन नंबर 3, e के पावर 2x एंड dx व्हाट। तो e 2x by 2 प्लस c। तो ये हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का तो एक्सपोनेंट ही होता है, और x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग डिवाइड में लिखते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन डिफरेंशिएट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, इसका भी देख लीजिए नोट कि डी बाई डी एक्स ई माइनस ई के पावर 2x इजकल टू क्या हो जाएगा, ई 2x और इंटू 2, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 इजकल टू 2 ई 2x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का आंसर हुआ। और इसी को जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, e के पावर 2x बाई 2। क्लियर। तो चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी एक्सपोनेंट को चाहे इंटीग्रेशन पावर में रहे या कोफिशिएंट में, वो एक्सपोनेंट ही होता है। तो इसका अनदर भी क्वेश्चन हम लेके दिखा देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e 2x प्लस 3 एंड dx व्हाट। तो e 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस c। तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही हो गया, और x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको इंटीग्रेशन में डिवाइड करके लिखना है और प्लस c कर देना है। क्लियर। तो इस बात से आप लोग को ये क्वेश्चन देखने से पता चल गया होगा, और मेरा इशारा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक्सपोनेंट का कैसा भी रहे उसका रिजल्ट एक्सपोनेंट ही होगा, ये माइंड में सेट करके रखना है। और x के कोफिशिएंट में जो रहेगा उसको डिवाइड करके लिख देना है, आप प्लस c कर देना है। तो ये हुआ आपका एक्सपोनेंट का डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। चलिए अनदर क्वेश्चन भी लेके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए e के माइनस 5x एंड dx व्हाट, e के पावर माइनस 5x। तो क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस 5x बाई माइनस 5 प्लस c इजकल टू माइनस e के पावर माइनस 5x बाई 5 प्लस c।
तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए फॉर एक्सपोनेंट फंक्शंस के लिए कि एक्सपोनेंट का जब भी इंटीग्रेशन होगा वो एक्सपोनेंट ही होगा और x का जो कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करके लिख के कांस्टेंट c लगा देना है, चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन में हो, चाहे वो बाय पार्ट्स में रहे, चाहे सब्स्टिट्यूशंस में रहे, चाहे सिंपल इंटीग्रेशन का रहे या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का रहे, जहां भी आपको दिख जाएगा, चाहे वो सिंगल में रहे या कंबाइंड में, एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट ही होता है। और उसमें ध्यान देने की क्या बात, एक बात रखना है कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में लिख देना है, अब प्लस c लगा देना है। c मींस क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आई होप एक्सपोनेंट फंक्शन से रिलेटेड जो भी टाइप का रहेगा, चाहे पॉजिटिव रहे या नेगेटिव, आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होगा, नेगेटिव यदि रहेगा तो उसका नेगेटिव इंटीग्रेशन होगा, यदि पॉजिटिव रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा और x का जो कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएट में क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसको प्रोडक्ट में लिखते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होता है। तो मेरे कहने का मतलब है जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होगा वही उसका इनवर्स का रिजल्ट इंटीग्रेशन में होता है। क्लियर? अब हम लोग त्रिकोणमितीय फंक्शंस का देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय जो रेशियो होता है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, देयर आर 6 रेशियो ऑफ त्रिकोणमिती। तो पहले 6 रेशियो का देखेंगे, उसके बाद अनदर टाइप का देखेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स अब त्रिकोणमितीय फंक्शंस का भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, देयर आर 6 रेशियो ऑफ त्रिकोणमितीय फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय फंक्शंस का जो मेन होता है वो 6 रेशियो होता है। क्या क्या होता है? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो चलिए त्रिकोणमितीय फंक्शंस में वन बाय वन करके दिखाते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा एंड डी थीटा, व्हाट क्या होता है? तो साइन थीटा का, तो यहां पे यदि दिक्कत होगा डायरेक्ट साइन थीटा डी थीटा का क्या होगा समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले इसका डी बाई डी एक्स साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन पहले माइंड में लाइए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स जो आता है वही आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है। तो साइन थीटा का कॉस थीटा और यहां आपका साइन थीटा दिया हुआ है, तो डेली नहीं किया तो इसके मतलब क्या हो गया नंबर 1। तो नंबर 2 में चल जाइए। नंबर 2 में क्या होता है डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो देखिए आ गया। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा देखिए कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा प्लस सी, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देना है। क्लियर? तो ये आपका नोट बोल के है ना। तो मान लीजिए, तो मेरे यहाँ इशारा करने का मतलब है माय डियर फ्रेंड एंड आल्सो स्टूडेंट कि ये जो हम नोट करके लिख दिए, यहाँ लिखने का मतलब है यदि वहाँ इंटीग्रेशन आप भुला गए क्या होता है, तो आप डिफरेंशिएशन को याद करने का प्रयास कीजिएगा कि डिफरेंशिएशन उसका क्या होता है, उसी रिजल्ट का उसका जो इनवर्स होगा वही उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा।
तो एग्जाम हॉल में मान लीजिए कभी कभी मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, भुला जाता है कि अरे उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब बकी छूटने लगता है, होपलेस हो जाता है। तो कूल माइंड से उसका डिफरेंशिएशन याद करने का प्रयास कीजिएगा कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, और उसी का जो इन्वर्स होगा वही उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा। तो सभी को हम करके दिखा देते हैं। नंबर 2 देखिए, cos थीटा एंड d थीटा। तो cos थीटा देखिए, cos थीटा क्या, sin थीटा का cos थीटा, cos थीटा का इन्वर्स sin थीटा। यहाँ cos थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा प्लस c, हो गया रिजल्ट। तो इस टाइप का सिंगल सिंगल आप लोग माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। नंबर 3 tan थीटा एंड d थीटा व्हाट। तो यहां पे log sec थीटा, तो क्या हो जाएगा log sec थीटा प्लस c। तो आप लोग को ये देखने से आश्चर्य होगा कि सर tan थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा का log sec थीटा कैसे आया। तो चलिए एक नजर दिखा देते हैं कैसे आया नोट करके। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो देखिए tan थीटा को ब्रेक कीजिए, क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा इंटू d थीटा। अब लेट कीजिए, लेट cos थीटा को क्या मानेंगे, z मानिए। अब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस sin थीटा आएगा, sin थीटा इंटू d थीटा dz। तो देयरफॉर sin थीटा d थीटा माइनस dz। अब इसको बिठा दीजिए, तो sin थीटा d थीटा की जगह माइनस, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए dz, और इसको हम लोग z माने हैं तो z इक्वल टू log z। माइनस में है, माइनस को इसके साथ ले आइए। तो देखिए log z माइनस 1, अब माइनस क्या हो जाएगा log 1 बाई z। अब देखिए 1 बाई z को क्या लिख सकते हैं, log 1 बाई z का क्या माने हैं cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा। तो मतलब क्या हो जाएगा log sec थीटा। 1 बाई cos थीटा का क्या होता है log sec थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा c। देखिए तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, पहले सिंगल सिंगल माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। जब सिंगल वाला आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी आपका है, चाहे बाय पार्ट्स हो, पार्शियल फ्रैक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, स्पेशल इंटीग्रेशन हो, या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो, या सिंपल इंटीग्रेशन, चाहे वो इंडेफिनिट का हो या डिफिनिट का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले सिंगल सिंगल किसका क्या होता है, कैसे होता है, कहां से आया, ये आप लोग को माइंड में सेट करना है। तो देख लीजिए tan थीटा का log sec थीटा, यदि माइंड में रख पाइएगा तो ठीक है, नहीं रख पाइएगा तो फटाक से इस टाइप से निकाल दीजिएगा। tan थीटा को ब्रेक कीजिएगा, sin बाय cos, cos को मानिए z, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, sin d थीटा आएगा, sin d थीटा को माइनस dz हम लोग लिखेंगे, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, dz बाय z हो गया, और dz बाय z का क्या होता है log z, और log z को माइनस है तो यहाँ चल जाएगा, तो 1 बाय z, और z का वैल्यू cos थीटा, तो 1 बाय cos थीटा और 1 बाय cos का sec थीटा। तो मेरे कहने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ tan d थीटा का क्या हो जाएगा log sec थीटा प्लस c। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा एंड d थीटा, इसका हो जाएगा log sin थीटा प्लस c। सेम टू सेम इसी टाइप का हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो यही चीज आएगा। देखिए नोट करके इसको भी हम करके दिखा देते हैं। देखिए cos थीटा बाय sin थीटा एंड d थीटा, cot थीटा को हम लोग ब्रेक करेंगे cos थीटा बाय sin थीटा।
अब जब इसको लेट कीजिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू जेड, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos थीटा एंड d थीटा इक्वल टू dz। तो cos थीटा d थीटा की जगह dz लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z इक्वल टू log z, और z का वैल्यू sin थीटा इक्वल टू log sin थीटा प्लस c। आ गया? तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स कि पहले सिंगल सिंगल माइंड में यदि सेट हो गया तो आप लोग को यहाँ कहाँ पे हेल्प होगा, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स में हेल्प होगा, सब्स्टिट्यूशंस में हेल्प होगा, सिंपल इंटीग्रेशन में हेल्प होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में हेल्प होगा जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ रहता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में हेल्प होगा, इंडिफिनिट में हेल्प होगा जहां सिंपल आपको निकालना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, यदि इस टाइप का आपका माइंड में सेट हो गया सिंगल सिंगल, तो इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगा और आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और भी हम करके दिखाते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, अब बच गया सेक थीटा। तो चलिए सेक थीटा का कैसे निकालते हैं ये भी देखिए। चलिए अब आप लोग को करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां देखने से आप लोग को क्या लगता है, 1 यदि हम लोग कॉस करें, कॉस थीटा यदि करते हैं तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकलेगा। तो इस जगह पे क्या करना है, माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा एंड डी थीटा। जब इस पोजीशन में रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाइएगा चलिए एक नजर देख लीजिए। तो कैसे होगा कि सेक थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे भी जिससे हम लोग मल्टीपल करेंगे उससे डिवाइड भी करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, जब इसको काटेंगे तो वही वाला रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि डायरेक्ट सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है, उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाना पड़ता है ताकि इजीली हम उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर पाएंगे। चलिए करके दिखाते हैं। अब ऊपर वाला जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड डी थीटा। मल्टीपल कर दिए ऊपर को और नीचे क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। अब इसको लेट कीजिए, लेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा को जेड। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो गया एंड डी थीटा, और dz का z का dz। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला टर्म आपके पास आ गया ना। तो इस टर्म्स को हम लोग क्या लिखेंगे z और इसको z, तो क्या हो जाएगा dz बाय z हो गया। तो यहाँ पे log z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log, और z की जगह ये लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा एंड डी थीटा, क्या उसका इंटीग्रेशन करने से क्या आना चाहिए, और क्या आएगा log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो इससे आपको क्या लर्न करने का मौका मिला, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा का नहीं होता है, उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ला के फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे। देख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा
बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों को फिर काट, जब डिलीट करेंगे कैंसिल करेंगे तो वही चीज रह जाएगा। तो सेम टू सेम माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को ये होमवर्क देते हैं कि इसी का कोसेक थीटा का क्या होता है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग काइंडली इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे फॉर्मेट बना देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा इनटू डी थीटा। इसका भी माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, इसका भी डायरेक्ट कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता नहीं है। इसको भी हम लोग इसी टाइप का इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाके सॉल्व करेंगे, तभी जाके कोसेक थीटा का निकलेगा। तो यहां भी आप लोग क्या कीजिएगा, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये डी थीटा है, एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड सॉल्व इट। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, फॉर्मेट बना दिए हैं सेम टू सेम इसी पोजीशन में। इसको जेड मानिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो आपका यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा आप लोग का, देखिए सेम टू सेम यही आप लोग का रिजल्ट आएगा कि लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स कि सेक थीटा का यदि माइंड में रख पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो इस टाइप का करके फाइंड आउट कीजिएगा एग्जाम में। तो लॉग का क्या हो जाएगा, सेक थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा का क्या हो जाएगा, लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। तो यहां से जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखने से आप लोग को पता चल गया होगा कि जब सिंगल सिंगल पूरे ट्रिगोनोमेट्री का सिंगल सिंगल यदि आप लोग को माइंड में सेट हो गया तो पूरे इंटीग्रेशन का जहां जहां इसका यूज होगा इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स कि आज वाला जो क्लास चला एक्सपोनेंट फंक्शंस एज वेल एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का स्क्वायर फॉर्म, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन में काम आता है उस सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि इस टाइप से आप लोग भी करके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिएगा। यदि ऐसा कर लिए तो किसी भी एग्जाम में आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड और टीचर स्वतंत्र होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो क्वेश्चन सेटर होता है, जो बोर्ड होता है, तो क्वेश्चन सेटर का जो मेंबर होता है वो भी एक इंसान होता है। यदि सोच सकता है कि कोई भी क्वेश्चन सेट करेंगे जो किसी बुक में डायरेक्टली मैच नहीं करेगा, तो आप लोग को भी उसके जैसा थिंक करना है स्टडी करते वक्त कि यदि क्वेश्चन सेटर इस टाइप का क्वेश्चन सेट कर दिया तो हम भी आसानी से एग्जाम हॉल में किसी भी क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट करके दिखाएंगे। इस टाइप का आप लोग को भी माइंड में सेट करते हुए स्टडी करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर का जो बोर्ड मेंबर होता है वो भी एक इंसान है। यदि वो
थिंक कर सकता है, वो सोच सकता है कि किसी भी पब्लिकेशन का बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन टच नहीं करेगा। तो आप लोग को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, चाहे क्वेश्चन सेटर कहीं से भी दे, हम लोग इजीली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे एग्जाम हॉल में। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।